हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बीच चैप्टर का प्रश्न वाली 9.3 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, आप प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है। दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए। देखिए आकृति 9.27। देखिए आपका आकृति 9.27 दिया गया है। ठीक है, और इस आकृति में आपका कहा गया है, ये देखिए दो बिंदु, देखिए ये जो आपका एक वृत्त है, ये देखिए दूसरा वृत्त है। ठीक है, ये दो वृत्त क्या कहता है, दो बिंदु बी और सी पर, ये देखिए ये दो बिंदु है, एक बी पर और एक सी पर, देखिए प्रतिच्छेद करे दोनों आपस में। देखिए ए वृत्त और ए वृत्त, ए बी बिंदु और सी बिंदु पर देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, बोलता है उसके बाद बी से जाने वाले दो रेखाखंड। देखिए बी से दो रेखाखंड जा रहा है। ठीक है, जाने वाले दो रेखाखंड, एक रेखाखंड है ए बी डी, देखिए ए बी डी, ये देखिए ए ला रेखाखंड जा रहा है। ठीक है, और एक रेखाखंड आपका क्या है, पी बी क्यू, देखिए पी बी क्यू, ये देखिए पी बी क्यू ए रेखाखंड। ठीक है, ये दो रेखाखंड आपस में जा रहा है। अब वृत्तों को क्या कर रहे हैं, ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए और वृत्तों को क्या कह रहा है, ए डी पर, ये देखिए ए और डी पर, इस दो बिंदु पर ए रेखाखंड और पी क्यू, ये देखिए पी क्यू इस रेखाखंड पर, माने वृत्तों पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना, सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी मानी ए वाला कोण ए सी पी, ए वाला कोण बराबर है आपका कोण किसके, कोण क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी मानी इस कोण के बराबर है क्यू सी डी। तो ये आपको बराबर करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करके को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। देखिए हमारा क्या दिया गया है, दिया है क्या दिया गया है, दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते। ठीक है, और दो रेखाखंड आपका दिया गया है, और दो रेखाखंड आपका ए बी डी और पी बी क्यू बीतों को आपका क्या कर रहा है, बीतों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः क्या कर रहा है, क्रमशः प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब जो सिद्ध करना उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है, देखिए आपका क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपका बोला गया कोण ए सी पी बराबर है आपकी किसका, कोण क्यू सी डी का। ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, आपको सिद्ध करना। ठीक है, और सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, आप प्रमाण भी लिख सकते हो। ठीक है, यही हमें हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए उपपत्ति में अब देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए उपपत्ति में हम लोग देखिए, ये जो आपका इस वृत्त पे देखिए कोण ए सी पी, देखिए कोण ए सी पी
ठीक है। ये आपका बराबर होगा किसके, कोण ए बी पी के बराबर होगा। देखिए एक कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। एक कोण अब बोलेंगे अब क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम लोग ए से पी मिला देते हैं, इसको मिला देते, देखिए त्रिभुज बन गया। तो ये एक कोण हो गया और ये आपका एक पहले से कोण है, देखिए ए सी पी, ठीक है। और दोनों देखिए एक ही वृत्त पर एक कोण बन रहा है वृत्तखंड पे, ठीक है। और ये आपका सोचिए कि ये चाप है, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए सी पी बराबर होगा आपके कोण क्या, ए बी पी के। अब कारण हम लोग लिख देंगे, चूंकि एक ही वृत्तखंड वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ये आपका कारण हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कारण, देखिए ये जो आपका कोण ए बी पी है, ये आपके बराबर होगा किसके, कोण क्यू बी डी के बराबर होगा, मैंने इस कोण के। देखिए कोण ए बी पी एक कोण आपके बराबर होगा कोण क्यू बी डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका दोनों कोण है आपका, देखिए ए डी और पी क्यू आपका क्या है, दो रेखाखंड है। और दो रेखाखंड आप प्रतिशत कर, तो इधर का कोण क्या होता है आपका, शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखेंगे कोण ए सी पी बराबर लिखेंगे कोण क्यू बी डी। अब कारण लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा कारण हो गया, ठीक है। और देखिए ये जो आपका कोण क्यू सी डी है, कोण क्यू सी डी माने ए वाला कोण आपके बराबर होगा किसके, कोण आपका क्यू बी डी के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों देखिए आपका एक ही वृत्तखंड पर बनने वाले कोण है, ठीक है। मैंने देखिए अगर चाप होता तो एक कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोण क्यू सी डी बराबर होगा आपका किसके, कोण बी डी के बराबर होगा, ठीक है। कारण वही लिख दीजिएगा, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये आपका कारण हो गया, ठीक है। चलिए अब चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं किसके, आप पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको ले लेते दूसरा इक्वेशन और इसको ले लेते तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो तुलना हम लोग लिखते हैं समीकरण, लिखते हैं अब समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए 3 से, तो देखिए आपका यहाँ देखिए ए सी पी बराबर किसका, ए बी पी के बराबर है। तो लिख दीजिए ए सी पी बराबर ए बी पी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण ए सी पी बराबर क्या आ गया आपका, कोण ए बी पी बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका ए सी पी किसके बराबर, देखिए कोण क्यू बी पी। तो ए सी पी के जगह पे हम लोग यहाँ बराबर यहाँ लिख सकते हैं कोण क्यू बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बराबर दीजिए, अब देखिए कोण क्यू बी डी, यहाँ देखिए तो कोण क्यू बी डी किसके बराबर है, कोण क्यू सी डी के। तो हम लोग लिख दीजिए कोण क्यू सी डी, लिख दिया, ठीक है। चलिए लिख दिया इतना। अब देखिए
कोण ACP बराबर है कोण ABP के, कोण ABP बराबर है कोण QBD के, और बराबर है आपका कोण QBD कोण QCD के, ठीक है। तो आपको सब चारों आपस में बराबर है, तो कोण ACP आपके बराबर होगा कोण QCD के बराबर होगा, क्योंकि चारों आपस में बराबर है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कोण ACP आपका बराबर कोण QCD का, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये आ गया आपका, देखिए कोण ACP बराबर है कोण QCD के, ठीक है। तो ये देखिए ए बराबर आ गया, ठीक है। मैंने एक कोण आपका बराबर है इस कोण के, ठीक है। कोण ACP बराबर है कोण QCD के, ठीक है। तो बराबर हो गया, तो हमने यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।